हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। बेटा आज हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले आप बाइनोमियल थ्योरम से इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर आपसे कहा है आप इसकी वैल्यू भी बताइए। मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको बेटा इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने पे बेटा आपको इसकी वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। कैसे, देखिए यदि आप कंपैरिजन करेंगे दोनों में तो बेटा ध्यान दीजिए x की जगह आपको √2 दिख रहा है, ठीक है। इधर भी देखिए x की जगह √2 है, ठीक है। और बेटा यहाँ +1 तो इधर +1 है, इधर -1 तो बेटा इधर -1, ठीक है। और बेटा n की जगह आपको क्या दिख रहा है, 6। पावर कितनी है, 6 है, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हम बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें बेटा हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, √2। तो बेटा हमें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, x +1 की होल पावर 6, ठीक है। अब बेटा ध्यान दीजिए बाइनोमियल थ्योरम में वैल्यू डालना है तो a की जगह आप क्या लोगे, a की जगह बेटा आप लोगे x। तो लिख लेते हैं a इक्वल टू हमें लेना है x और बेटा b इक्वल टू लोगे आप 1 और n इक्वल टू आपको लेना है 6, ठीक है। अब बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में हम वैल्यू डालेंगे। यदि बाइनोमियल थ्योरम आपको याद नहीं रहती है या पेपर में आप भूल जाते हैं तब भी बेटा क्वेश्चन आप सही कर सकते हो यदि आप मेरी छोटी सी ट्रिक ध्यान रखोगे। देखिए पहला टर्म्स आप जरूर ध्यान रख लीजिए, NC0 a की पावर n b की पावर 0, ठीक है। इसमें आप बेटा सबसे पहले वैल्यू डाल दीजिए, n की जगह बच्चों 6, ठीक है। a की जगह बेटा x और b की जगह बेटा 1 डाल दी। अब पहला टर्म्स तो हमें मिल गया, सिर्फ आपको पहला टर्म्स ही ध्यान रखना है, उसके बाद के सभी टर्म्स अपने आप बन जाएंगे। देखिए किस तरह से, आप ध्यान दीजिए यहाँ 0 है, अगला टर्म्स में क्या आएगा, फिर 1 आएगा। तो बेटा यहाँ 1, यहाँ 1, तो बेटा यहाँ 1, तो यहाँ पे एक 1 कम हो जाएगा पावर, ठीक है। तो अभी 6 पावर थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। अगला टर्म्स बन गया 6c1, ये x की पावर 5 1 की पावर 1, ठीक है। अब अगला टर्म्स आपको बनाना है तो अब आप क्या करोगे, 1 की जगह बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ 2, यहाँ एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, अब हो गया 4। अब इसे लिख लेते हैं 6c 2x की पावर 4 1 की पावर 2, ठीक है। अब अगला टर्म्स बनाएंगे तो बेटा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एक कम हो जाएगा, तो अब यहाँ 4 की जगह कितनी पावर हो गई, 3। अगला टर्म्स आ गया 6c3 x की पावर 3 1 की पावर 3। अब बच्चों अगला टर्म्स आप बनाओगे तो यहाँ 3 की जगह हो गया 4, एक कम करो तो यहाँ पावर हो गई 2, ठीक है। तो अगला टर्म्स हो गया 6c4 x की पावर 2 1 की पावर। अब बच्चों अगले टर्म्स की बारी, यहाँ बेटा 4 है, अब बच्चों 5 हो गया, यहाँ एक कम हो जाएगा, ठीक है, 2 की जगह 1 हो गई पावर, तो ये हो गया 6c5 x की पावर 1 1 की पावर 5 प्लस, अब बच्चों 5 की जगह आप लोगे 6, ऐसा, तो यहाँ एक कम हो गया, अब पावर कितनी हो गई, 0। तो बेटा ये हो गया 6c6 x की पावर 0 1 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी सी ट्रिक का यूज करके यदि बाइनोमियल थ्योरम याद नहीं रहती तो सिर्फ बेटा ये वाला टर्म्स ध्यान रख लो, पूरा क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों पहला टर्म सॉल्व करेंगे। देखिए 6c0 लिखा है, बेटा NC0 1 होता है, n की जगह बच्चों आपको 6 मिला तो 6c0 1 हो गया, ठीक है। 1 की पावर 6 भी 1 हो गया, तो बेटा आपके पास बचा x की पावर 6, ये प्लस। अब देखिए इस टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा 6c1 लिखा है, NC1 n होता है, तो 6c1 बेटा 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ x की पावर 5, मतलब क्या हो गया 6x की पावर 5। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है तो बेटा ये तो 1 हो गया, 6c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6c2 बच्चों एक तरीका है कि आप फॉर्मूला NCR का लगा दो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला लगा दो।
यदि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, आप छोटी सी ट्रिक का यहाँ भी उपयोग कर सकते हो। किस तरह से? देखिए, इसे आपको ओपन करना है, आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा ट्रिक ध्यान रख लो। ट्रिक क्या कहती है? 6 को बेटा उल्टे में 2 बार खोलिए, ठीक है, तो 6 × 5, और बेटा 2 को उल्टे में 2 बार खोलो, तो 2 × 1, कैंसिल कर लो, 3 × 5 हो गया 15, ठीक है, इसका सॉल्यूशन 15, और ये बेटा x की पावर 4, तो ये हो गया 15 x की पावर 4, ये प्लस। अब बच्चों इसे खोलना है, ये तो 1 हो जाएगा, ये x की पावर 3, इसे खोलेंगे हम ट्रिक से, 6c3, 6 को उल्टे में 3 बार खोलो, तो ये हो जाएगा 6 5 4, खोल दिया 3 बार उल्टे में। अब 3 को उल्टे में 3 बार खोलो, 3 2 1, ये 6 से कैंसिल, ये हो गया 20, ठीक है, और ये बेटा x की पावर 3, तो ये हो गया 20 x की पावर 3, ये प्लस। अब बच्चों इसे खोलना है, क्या लिखा है? 6c4, तो 6c4, ट्रिक लगा देते हैं, 6 को उल्टे में 4 बार खोल दो, तो कितना हो गया? 6 5 4 3। अब बच्चों 4 को उल्टे में 4 बार खोल दो, 4 3 2 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बेटा 2 के टेबल से कैंसिल, 3 × 5 क्या हो गया? 15, तो बेटा इसका सॉल्यूशन 15, ये x की पावर 2, और ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया 15 x की पावर 2। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, 6c5, ट्रिक लगा लेते हैं, 6 को बेटा उल्टे में 5 बार खोलो, 6 5 4 3 2, ये हो गया। अब बच्चों 5 को उल्टे में 5 बार करें, 5 4 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा बेटा? 6 बचा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन 6, ये 1 हो जाएगा, ये x, तो ये हो गया 6x। अब बेटा इसकी बारी, यहाँ लिखा है 6c6, बेटा n 1 होता है, तो 6c6 क्या होगा? 1 होगा, n की जगह 6 है। यदि आप ट्रिक लगाते हो तब भी बेटा आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी समझो, ये 1, ये भी 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो बच्चों यहाँ का सॉल्यूशन बन गया 1, ठीक है। अब बच्चों हम इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे, x - 1 की पावर 6, बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस आ रहा है, बच्चों लिखा बाकी सब सेम ही है ना, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, किस तरह से? तो बेटा आप ध्यान देना, ये पॉजिटिव तो अगला वाला टर्म्स नेगेटिव होगा, इसके लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, इस तरह से बेटा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, x की पावर 6 - 6 x की पावर 5 प्लस 15 x की पावर 4 - 20 x की पावर 3 प्लस 15x² - 6x प्लस 1, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आप इन दोनों को प्लस कीजिए, तो बेटा हमें वैल्यूज तो मिल चुकी है, अब प्लस कर लेते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों ये है, लिख लेते हैं, ये होगी वैल्यूज की, ये प्लस साइन। अब बेटा इसकी वैल्यू ये है, इसे लिख लेते हैं, अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव है ये, और ये बेटा नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा बेटा x की पावर 6 2 बार, तो इसे लिख लेते हैं 2x की पावर 6, ठीक है, पावर 4 यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, तो 15 और प्लस 15 ये हो गए 13x की पावर 4, ठीक है, यहाँ पे 15x² है, यहाँ भी 15x² है, जुड़ गए, तो बेटा ये हो गया 30x², ठीक है, और ये 1 और ये 1 हो गया 2। अब बेटा इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2x की पावर 6 ये बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 15x की पावर 4, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो गया 15x की पावर 2, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो बेटा 1 बचा। आपसे क्वेश्चन में कहा था कि बेटा आप इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए, तो बेटा इसका सॉल्यूशन ये बन गया,
ठीक है। अब बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में कहा है कि आप इसका सॉल्यूशन भी बताइए, तो बेटा इसकी हेल्प से बताना है। ये जो सॉल्यूशन आया बेटा, इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे। तो देखिए अब x की वैल्यू क्या होगी उसकी बात करते हैं। यदि आप कंपैरिजन करते हो तो x इक्वल टू होगा बेटा √2। तो पुट करेंगे x इक्वल टू √2, ठीक है। तो ये 2 x की जगह √2, ये पावर 6, ये 15 x की जगह √2 पावर 4, 15 x की जगह √2 पावर 2 और ये बेटा +1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लें। √2 की पावर 6, देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 6 बार लिख लिया, ठीक है। √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2, इस √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो बेटा अब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो गया। तो बेटा इसका सॉल्यूशन आ गया 8 प्लस ये 15 √2 की पावर 4। तो बेटा इसकी बात हो रही है ना, √2 की पावर 4 है, 4 बार लिखा। √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 4 हो गया। ये प्लस 15 √2 का स्क्वायर, ऐसा √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 होता है, 15 ये लिखा, इसकी वैल्यू बेटा 2 और ये +1, ये बेटा 8 और ये हो जाएगा 16, 8 + 16 प्लस 15 इंटू 2 30 और ये बेटा प्लस का 1, ये 68 और ये बच्चों 31, इनको जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करोगे 198। इस तरह से बच्चों इसका आंसर यदि आपसे पूछे तो ये हो गया, और बेटा इसका कैलकुलेशन पूछे तो बेटा ये हो गया। इस तरह से बच्चों बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।